गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 13 है इकोनॉमिक्स में। इसके बारे में इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी। इसके इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। मांग एवं पूर्ति का अध्ययन, मांग एवं पूर्ति का अध्ययन और मूल्य निर्धारण आदि संबंधित समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन जो होता है, इसी अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमी में। जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, आपका मांग एवं पूर्ति, मांग और पूर्ति का जो अध्ययन किया जाता है और मूल्य निर्धारण आदि संबंधित समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन जो होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। अल्फ्रेड मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, फादर ऑफ मैक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता है वो कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल है। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल कौन है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मांग, डिमांड जो है, डिमांड को मांग कहते हैं। डिमांड को, जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक कुछ कारक हैं, जैसे मूल्य। मूल्य अगर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मांग कम जाता है। जैसे मौसमी, जैसे आइसक्रीम, जैसे ठंडी में आइसक्रीम की मांग क्या होता है? कम जाता है। जनसंख्या, पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन से भी हमारा क्या होता है कि मांग पे डिपेंड हो जाता है। मांग देखिए, अगर सामान कम है और ज़्यादा जनसंख्या हो रहा है तो क्या होगा? मांग बढ़ेगा। आय, आय देखते हैं, इनकम, इनकम से भी ज़्यादा इनकम हो जाएगा तो विलासिता की ओर भागेगा। ठीक है। क्वालिटी, तो क्वालिटी देखेगा। अगर क्वालिटी, क्वालिटी की भी मांग, जिसका ज़्यादा, जो वस्तु का, जिस चीज़ का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वो उसका मांग बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। त्योहार में ज़्यादा जो है फल फ्रूट जो है इसका आपका मांग बढ़ जाता है, मांग प्रभावित हो जाता है। जैसे त्योहारों में, जैसे मांस मछली का जो होता है उसका जो डिमांड होता है वो कम जाता है। प्रचार, प्रचार जैसे प्रचार है, जो एडवर्टाइजमेंट हो, इससे भी आपका मांग पे डिपेंड करता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट से भी मांग में प्रभावित होता है। ऑफर, ऑफर से भी मांग में प्रभावित होता है। ऑफर अगर आप कहने से भी ये मांग बढ़ जाता है। इच्छा और पसंद, अगर पसंद आ गया, इच्छा हो गया, इससे भी मांग में प्रभावित होगा। मांग जो होता है मूल्य का ऋणात्मक और ह्रासमान फलन होता है। मांग जो होता है, मांग जो होता है वो क्या होता है? मूल्य का ऋणात्मक या ह्रासमान फलन होता है। जो मांग, डिमांड होता है ना, ये फलन क्या होता है? 1/, मूल्य, मूल्य का ह्रासमान फलन होता है। मूल्य का जो है ऋणात्मक जो बोले या ह्रासमान फलन होता है। ठीक है। तो ये हमारा जो मांग हो गया। अब आते हैं हम लोग मांग के प्रकार देख लेते हैं। मांग के प्रकार जो है आपका है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग जो था पहले से वस्तु की और अच्छा बनाने के लिए क्या था? जो व्युत्पन्न मांग क्या हो? व्युत्पन्न मतलब जो पहले की वस्तु को और अच्छा बनाने के लिए, पहले जैसे जैसे कार है, कार में सीट कवर जो लगा तो सीट कवर क्या हुआ? व्युत्पन्न मांग हुआ। पहले से वस्तु, जैसे हमारा जो आपका कार हो गया, उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें कवर लगा दी, सीट कवर लगे। जैसे हम फोन लिए, फोन का कवर लगा दिए, कवर क्या हुआ? हमारा व्युत्पन्न मांग हुआ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग संयुक्त मांग, पूरक, पूरक वस्तु कहते हैं। संयुक्त मांग किसे कहते हैं? पूरक वस्तु, एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे कार के बिना पेट्रोल, अगर जैसे कार के बिना पेट्रोल, सिम के बिना रिचार्ज, ऐसे हो सकता है हम लोग का। ऐसे व्युत्पन्न मांग हो गया। ठीक है। तो और ये हो गया संयुक्त मांग करते हैं इसको पूरक वस्तु, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे कार के बिना, कार और पेट्रोल। प्रतिच्छेद मांग, क्रॉस डिमांड, दो मिलती जुलती वस्तुएं, दो मिलती जुलती वस्तुओं को हम लोग प्रतिच्छेद मांग करते हैं। जैसे चाय और कॉफी हो गया, चाय कॉफी जो है आपका प्रतिच्छेद मांग हो गया। प्रतिच्छेद मांग, इसको समरूप वस्तु, जैसे प्रतिच्छेद मांग आपका समरूप वस्तु, इससे मूल्य नहीं बढ़ता है। लोग मांग को इसमें बदल देते हैं। प्रतिच्छेद वस्तु में क्या होता है कि समरूपता वस्तु है। जैसे चाय कॉफी, अगर मान लिया कि चाय का दाम बढ़ गया तो कॉफी के और चला जाएगा आदमी, और कॉफी का दाम बढ़ गया तो चाय की ओर जाएगा। उसी में इसमें मूल्य में कोई मूल्य नहीं बदलता है, लोगों का मांग बदल जाता है। ठीक है। अब आता है इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी मांग करते हैं। अब आते हैं स्वतंत्र मांग, इच्छा पूर्ति, मतलब इच्छा हुआ, ऐसे कार्य, इच्छा पूर्ति, एक स्वतंत्र मांग हुआ, अगर इच्छा पूर्ति के लिए कार्य लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग लागत, लागत देख लेते हैं हम लोग। इच्छा पूर्ति के लिए की गई जो मांग होता है वो स्वतंत्र मांग होता है। लागत, कॉस्ट, उत्पादन में किया गया जो खर्च होता है, उत्पादन में जो किया गया खर्च होता है वो लागत, कॉस्ट होता है। उत्पादन में, किसी चीज़ के उत्पादन में जो खर्च होता है
उसी को लागत कहते हैं। इसमें आपका आता है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत आता है, वास्तविक लागत होता है, औसत लागत होता है, सीमांत लागत होता है, अवसर लागत होता है, स्थिर लागत होता है, प्रतिवर्तन लागत, इससे सब लागत होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं मौलिक लागत जो होता है। मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत है मॉनिटरी कॉस्ट जो होता है। इसमें पैसा जो है, इसमें पैसा आता है। इसमें पैसा क्या होता है, उत्पादन के लिए किया गया जो खर्च होता है ना, मौद्रिक लागत होता है। मौद्रिक लागत क्या होता है, उत्पादन के लिए जो किया गया जो खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। जिसमें आपका पैसा, इसमें पैसा लग गया। ठीक है, अगर कोई चीज़ का उत्पादन में किया गया जो खर्च होता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। अब आते हैं वास्तविक लागत, मूल लागत। वास्तविक लागत क्या कहते हैं, रियल कॉस्ट कहते हैं। वास्तविक लागत मूल लागत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शारीरिक श्रम के रूप में लगाया जाता है। इसमें जो है आपका शारीरिक श्रम के रूप में लगाया जाता है, उसका वास्तविक लागत होती है। शारीरिक श्रम के रूप में लगाया जाता है उसको वास्तविक लागत कहते हैं। अब आते हैं औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। आवश्यक धन राशि जो होता है उसको, जो आवश्यक जितना आवश्यक है जो है आपका लागत है, आवश्यक जितना है, आवश्यक धनराशि जितना है उसी उसका औसत जो होता है उसी को औसत लागत। आवश्यक धनराशि जितना उसका औसत, आवश्यक धनराशि का जो औसत होता है उसी को कहते हैं एवरेज कॉस्ट कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम, जो मार्जिनल कॉस्ट का न्यूनतम खर्च जितना होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत लागत कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अवसर लागत, अवसर लागत जो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि किसी चल रहे उद्योग से निकाला गया वह अधिकतम पैसा जिससे उस कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़े, साथ ही एक नई कंपनी प्रारंभ हो जाए, इसी प्रकार की वजह से इस कंपनी का विस्तार किया जाता है। जो अवसर लागत होता है इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी चल रहा है उसमें उतना पैसा निकाला जाए, उससे उतना अधिकतम से पैसा निकाला जैसे उस कंपनी के कोई भी फर्क न पड़े, उसे कोई डिपेंड नहीं करे, साथ ही एक नई उद्योग का प्रारंभ हो जाए। इसी पर जो है इसको क्या कहते हैं, इस लागत को कहते हैं कंपनी का। इससे क्या होता है आपका कंपनी विस्तार होता है, इसको कहते हैं अवसर लागत कहते हैं। हम आते हैं स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट। उत्पादन में बदलने, उत्पादन के बढ़ने या घटने से नहीं बदलता, जैसे किराया। स्थिर आपका कोई अगर वो दुकान है, दुकान का जो उसका जो किराया दे रहा है तो वो तो उसका स्थिर लागत ना हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट ना हुआ। उसमें तो उसका उत्पादन, उससे उसका बिक्री हो अथवा ना हो, उसको क्या होगा कि फिक्स लागत है, उसको उतना देना ही। उत्पादन के बढ़ने या घटने से, जैसे कोई फैक्ट्री लिया है, फैक्ट्री का तो कॉस्ट जो है उसको देना पड़ेगा। फैक्ट्री का जो किराया है और उसका उत्पादन बढ़े घटे उससे उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट हो गया। परिवर्तन लागत जैसे वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तन लागत क्या होता है, उत्पादन के बढ़ने या घटने से बदलता है। परिवर्तन लागत क्या होता है, उत्पादन के बढ़ने या घटने, जैसे आपका उत्पादन ज़्यादा होगा तो उत्पादन बढ़ाएंगे तो बिजली बिल जो है और कच्चा माल का खर्च बढ़ेगा। तो जो परिवर्तन लागत का वेरिएबल कॉस्ट है, जो उत्पादन बढ़ेगा तो बिजली बिल और किराया कच्चा माल का खर्च बढ़ेगा। अगर घट गया तो बिजली बिल घट जाएगा और कच्चा माल भी घट जाएगा। अब आपका कच्चा माल का कॉस्ट भी घट जाएगा। अब आते हैं कुल कुल लागत कहते हैं। कुल लागत क्या होता है, उत्पादन में अधिकतम जो खर्च होता है ना, अधिकतम जो खर्च होता है उसी को कहते हैं टोटल कॉस्ट कहते हैं, जो कुल लागत कहते हैं। ठीक है, उत्पादन में जो अधिकतम लागत होता है उसी को कहते हैं। अब आते हैं मूल्य। मूल्य क्या होता है, प्राइस। अगर आपका मांग बढ़ेगा तो आप मांग बढ़ने से मूल्य भी बढ़ता है, और मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने से मांग नहीं बढ़ता है। अगर मांग बढ़ेगा, किसी चीज़ का मांग बढ़ेगा तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। अगर जैसे मूल्य बढ़ता है उसका मांग नहीं बढ़ता है। ठीक है, जो प्राइस होता है किसी चीज़ का, अगर मांग बढ़ रहा है तो अगर कोई चीज़ का मांग बढ़ गया तो अभी सोना का जो मांग बढ़ेगा तो उसका क्या होता है कि मूल्य भी बढ़ जाता है। और किसी चीज़ का मूल्य बढ़ता है, जैसे सोने का अगर मान लिया इसका मूल्य बढ़ रहा है, अब जिसको जितना ज़रूरत है वही लेगा, उसकी मांग थोड़े बढ़ेगा, कॉस्ट वगैरह जगह दाम कमेगा तब लेंगे। ऐसे ही हो जाता है कि मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ जाता है तो चल जाएगा। आपका मूल्य बढ़ने से मांग नहीं बढ़ता है। ठीक है, महंगा थोड़े कोई वस्तु लेगा। अब देखिए मूल्य, लागत लागत भी बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लागत देते हैं। मुद्रास्फीति, मूल्य में क्या होता है आपका लागत भी परिवर्तन होता है और आपका जो है मुद्रा, इसमें क्या होता है कि मांग के
बढ़ने से मूल्य बढ़ता है, किंतु मूल्य के बढ़ने से मांग नहीं बढ़ता है। इसमें लागत भी बढ़ता है और मुद्रास्फीति जैसे इन्फ्लेशन का भी कारण बनता है। ठीक है, जो मूल्य है जो आपका, ये मुद्रास्फीति का भी, इन्फ्लेशन का भी कारण बनता है, और इसकी पूर्ति को ही मूल्य, जो पूर्ति होता है इसको उत्पादन कहते हैं। तो ये हमारा जो आज का जो चैप्टर है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।